हमारा कोई किसी समाज के प्रति ऐसा द्वेष नहीं है। हम सभी समाज को लेके चलने वाले लोग हैं। ये आप सभी ने पहले भी देखा है हम क्या किस तरह के कार्य करते हैं। मैं खुद एक शिवसैनिक शिवसेना पार्टी से हूँ, तो मेरी पार्टी ये चीज़ों की मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इजाज़त ही नहीं देती कि ऐसी कोई कृत्य मैं करूँ। हमारे पार्टी का धोरण यही है, 80% समाज कारण, 20% राजकारण। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज परभनी 24 मार्च के रोज़ परभनी में एक हाहाकार मचा। महानगर पालिका की ओर से वांगी रोड स्थित अपना नगर से मारुति मंदिर को तहस नहस महानगर पालिका के प्रशासन की ओर से किया गया, जिसमें मुस्लिम महापौर होने के कारण ये कार्यनामा किया गया, ऐसा इल्ज़ाम शिवसेना के आनंद भरोसे इन्होंने लगाया है। आज हम महापौर सैयद इकबाल साहब से मिलने को आए हुए कि भाई ये घटना क्या थी और आपने ये सचमुच कराया है क्या, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शक को बताने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए। इकबाल साहब, आज जो आनंद भरोसे इन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि आप जो तो मुस्लिम महापौर बनने के बाद ही आपने जो तो पहले ही एक पहले ही कदम में मारुति मंदिर का जो तो तहस नहस जो तो प्रशासन की ओर से किया गया, इसके बारे में तथ्य क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि तथ्य ये है कि 29/12/2025 को ये प्रकरण संज्ञान में आया है महानगर पालिका के। उस टाइम पर तो मैंने पदभार भी लिया नहीं था। मैंने जब पदभार लिया है वो 15 फरवरी 2026 को लिया है। तो इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारी चीज़ें हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी ने बदनाम करने के लिए सारी चीज़ों को किया है। और रात के 3 बजे ये सारी चीज़ें करना मतलब कहाँ तक उचित है। वो जिसके अंदर प्रशासन ने मुझे कोई ऐसी इंटीमेशन लिखित में रूप में मतलब कोई भी एक लिखित रूप में मुझे कोई इंटीमेशन नहीं दी है प्रशासन ने। और ये सारी चीज़ें जो हुई है वो मेरे बगैर पीछे हुई। इवन इसकी मुझे कोई मालूमात नहीं, कुछ भी नहीं। और ये डायरेक्टली रात के 3 बजे किया गया है। और हम सभी समाज के साथ में हैं और मुझे ऐसा आवश्यकता नहीं है कि लोगों को तक ये सारी चीज़ें, सब जो मुझे जानते हैं सभी को पता है कि हमारा परिवार ऐसे दृष्टिकोण को मानता नहीं है। और हम खुद पर्सनली ऐसे जो कृत्य हुए, हम खुद ऐसे कृत्य को रोकते हैं करने से। और ये गलत है कि किसी ने जानबूझ के किया है। अब वो देखना पड़ेगा। हम इसकी सारी माहिती निकालने के मैंने आदेश दिए हैं और इसकी जो भी इसके पीछे की जो सच्चाई है आप लोगों के सामने आएंगी। और जो भी जिसने ये कार्य किया है और लीगली हम लोग उसके ऊपर जो कार्रवाई कर सकते हैं, बड़े से बड़ी जो कार्रवाई, हम उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं, इसमें जैसा बताया गया है कि ये प्रकरण जो आया हुआ है, ये किशोर उबाड़े और वेंकट खंदारे, इन्होंने जो है तो वहाँ पर जो है तो पंचशील ध्वज लगाया हुआ है और उसी यानी कि ग्राउंड में ये मारुति का मंदिर है। ये दो ऐसे जो है कि दो समाज के इसमें जो तो दूरियां निर्माण करने वाली बात खुद आयुक्त कहते हैं पुलिस एसपी से कि भाई ऐसा मामला होने की वजह से आपकी जो तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके बारे में कुछ आपके संज्ञान में है क्या? अभी आप जो बता रहे हैं ये सारी चीज़ें मुझे आपके द्वारा और ये जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैंने चौकसी के लिए पत्र मंगाया है कि जो भी इसमें कार्रवाई की गई है, किस तरह कार्रवाई की गई है, क्या हमें कुछ इसमें इसके बारे में बताया गया कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये इसकी सूचना ली है। तो कहीं भी लिखित रूप में हमें ऐसा कहीं प्राप्त नहीं हुआ है कि जहाँ पे ये लोगों ने हमको इसकी जो हुआ है जो इंसिडेंट, इसकी कहीं हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ये जो एप्लीकेशन करने वाले महिलाएं मारुति मंदिर के बारे में जो बताया था उन्होंने कि जिसके अंदर नाम आ रहा रेणुका राम राठौड़ और उषा ताई तातेराव चौहान, सर इन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। सर ये लोग को हम जानते ही नहीं है। ये जो इंसिडेंट हुआ है सारा हम लोग के पीछे में हुआ है। अगर हम लोग को कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन होती तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बोल सकता। ये सारी चीज़ें हमारे बैक में हुई है। और इवन जो डेट थी इसकी 29/12/2025 को हुआ है और मैंने पदभार लिया है 15 फरवरी 2026 को। तो मेरे पदभार के टाइम में और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। और ना ही मुझे प्रशासन के द्वारा मुझे कोई कुछ इस तरह से सूचित लिखित रूप में मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। आप जो आनंद भरोसे आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम महापौर बैठते ही जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, मारुति मंदिर को तोड़ दिया गया, यानी कि हिंदुओं को दुख पहुंचा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा कोई किसी समाज के प्रति ऐसा द्वेष नहीं है। हम सभी समाज को लेके चलने वाले लोग हैं। ये आप सभी ने पहले भी देखा है हम क्या किस तरह के कार्य करते हैं। आपको सारी चीज़ों का इल्म है हम किस तरह से काम करते हैं। और मैं खुद एक शिवसैनिक शिवसेना पार्टी से हूँ, तो मेरी पार्टी ये चीज़ों की मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इजाज़त ही नहीं देती कि ऐसी कोई कृत्य मैं करूँ। हमारे पार्टी का धोरण यही है, 80% समाज कारण, 20% राजकारण। तो हम वही तथ्य पे चल रहे हैं। अभी हमने डे बाय डे मैंने काम की मेरी गति को बढ़ाया है। शायद ये उन लोग को तकलीफ़ है कि मैं कुछ शहर के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, उसलिए उनको तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है ये भी हो।
और मुझे नहीं, ये सारी जो इंसिडेंट हुआ इसके बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज है, और मुझे प्रशासन द्वारा भी मुझे कोई इसकी मालूमात नहीं दी गई है। एक रात में किया गया, इसलिए किया गया कि किसी को पता ना चले। इवन अगर लोग होते तो लोग आज के जागरूक है, वो अपने नगर सेवक से पहले मुझे फ़ोन करते हैं। आपने कई सारे इंसिडेंट में देखा भी है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनके नगर सेवक के साथ साथ तथा वो मुझे भी कॉल करते हैं। तो फिर आज ये आनंद भरोसे जो इल्ज़ाम लगा रहे, ये बेबुनियादी रहेगा क्या? फिर ये जो तो किसी तरह से स्टंट है राजकारण का? देखो, ये मैं अभी किसी के बारे में मैं अच्छा बुरा नहीं कहना चाहूँगा। ये पेपर्स आप लोग के सामने है और आप इसको वेरीफाई करिए। ये सारी चीज़ें आपके पास है, एक कॉपी मैं आपको भी हैंड ओवर करता हूँ, आप इसको एनालाइज कीजिए, ये सारी चीज़ों का इल्म आपको भी हो जाएगा। अब जैसा कि भाई आप इस महापौर पद पर बैठे, तो ये सब ये यानी कि ये तो सेंसिटिव मामला है, आपकी बारी सारी सब तो मामले जो तो संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि आपने पदभार संभाल लिया है। तो लेकिन अब इतनी बड़ी हादसा आपके नज़रों से टल रहा है, तो इसमें आप किसको दोषी मानेंगे, अधिकारी को या फिर वहाँ के होने वाले मामले को लेकर? जो जिम्मेदार अधिकारी है जिन्होंने किया है, और मुझे मतलब प्रशासन के द्वारा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रशासन से ही मुझे इंटीमेशन आनी चाहिए। जो कंसर्न ऑफिसर है उसने मुझे रिटर्न में मुझे पत्र व्यवहार करना चाहिए कि हम ये ऐसा एक्शन ले रहे हैं सर, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। तो वो चीज़ों का अगर मुझे नॉलेज होगा तभी मैं उसके ऊपर यस और नो बोल पाऊँगा। रिटर्न में मेरे पास में इनवर्ड में कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड आई नहीं है। अभी एक्शन किस पर लिए जाएंगे? अभी जो इसके अंदर दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करते, जो लीगली अगर दोषी है वो कार्रवाई, प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। आप जैसा बता रहे हैं प्रशासन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तो यहाँ सहायक आयुक्त जो है वहाँ के उस इलाके के, वो तो छुट्टी पे है, तो फिर अब इसमें दोषी किसे पकड़ा जाएगा? आयुक्त जब आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि सर आपने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में। अगर आपने इतना बड़ा एक्शन जब आप ले रहे हो, एटलीस्ट उन्होंने मुझे बताना चाहिए था, रिटर्न फॉर्म में मुझे बताना चाहिए था। पुलिस प्रशासन के साथ जो तो रात के टाइम पे इतना बड़ा ताफा ले आकर ये तोड़ा गया बोलकर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इसका मुझे कोई इल्म ही नहीं। रात के 3 बजे अगर आप तो सोने का समय होता है 3 बजे रात के, आप थोड़ी ना जागेंगे उस समय, सभी सोते हैं। तो उस समय अगर कोई घटना घटती है तो उसका मुझे कोई, किसी के पास से इवन कोई फ़ोन कॉल भी नहीं था, ना उसके बारे में मुझे कोई इंटीमेशन मिली थी। आज उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि जो वहाँ पर ठिया आंदोलन लिया गया, अधिकारी नहीं आने की वजह से उनके जो गुस्साई था, वो गुस्साई में आकर उन्होंने जो तो महानगर पालिका की तोड़फोड़ भी की। और उनका कहना है कि भाई महापौर जो तो अपने कैबिन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, और उसके बजाय अगर दूसरी तरफ लगाते तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो नॉर्म्स के अंदर है, जो महापालिका के नॉर्म्स के अंदर ही है, वही काम कर रहे हैं। हम कुछ बाहर से नहीं कर रहे हैं। एक्टिविटी जो भी हो रही है वो लीगल एक्टिविटी हो रही है। इलीगल तरीके से हम लोग कोई काम नहीं कर रहे। अब जो तोड़फोड़ हुई तो उसके बारे में क्या रहेगा? अभी जो तोड़फोड़ किया गया, जो भी कंसर्न अधिकारी है वो उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लेंगे, उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। महापालिका की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसे जिसे तोड़ा गया वो भी एक प्रॉपर्टी है ना, उससे अगर डैमेज किया गया उसका भी उनके ऊपर खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कल अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो कई सारे आज गवर्नमेंट की संस्था है, उन लोगों को भी सेम रिएक्शन फेस करने को मिलेगा। दोषी जो भी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी शहरवासियों से एक अपील करता हूँ, शहर में अपनी शांतता बनाए रखिए। जो भी कृत्य किया गया है उसके ऊपर योग्य कार्रवाई की जाएगी। ये थे हमारे महापौर सैयद इकबाल साहब। इनसे हमने जो मुलाकात की, ये बताए जाने के मकसद हमारा ये है इनके पास आने का कि आज जो हादसा हुआ है, ये हादसा 2 समाज में नहीं 3 समाज में टेढ़ा निर्माण करने जैसी बात है। दलित समाज के 2 बच्चों ने वहाँ पर जो तो पंचशील का ध्वज लगाया हुआ है, उसी को लेकर वहाँ पर मारुति मंदिर की जो खुली जगह में जो मामला था, इन दोनों का टकराव, उसे देखते हुए मुस्लिम महापौर होने की वजह से और उनके काम को देखकर यहाँ पर जो तो शिवसेना शिंदेगढ़ के लोगों की जो तो हम तंबू में घबराहट पैदा हुई और उन्होंने ये मामला लाया है कि सामने कि मुस्लिम महापौर होने की वजह से ये हादसा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमने मुलाकात ली है, ये मुलाकात में उन्होंने खुल के बताया है कि भाई उनके पास ये बात की जो तो शून्य मालूमात थी और प्रशासन ने भी उनको इसमें गुमराह रखा था। आज जो ये मामला आया है, उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और जो तोड़फोड़ किया गया ये प्रशासन की जो तो प्रॉपर्टी है उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आज हमारी ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर ऐसी आपको सबसे पहले पहुंच सके।